गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस देश में आप टॉप 10% में आ जाते हैं अगर आप 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। और कहने को सरकार का जो पैमाना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे 10% आरक्षण भी मिल जाता है, वो है 8 लाख रुपए कि आपकी सालाना आमदनी कमाई, यानी कि लगभग 67,000 रुपए। उससे अगर आप कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं, आप आरक्षण के हकदार हैं। और 25,000 से ऊपर कमा ले तो आप टॉप 10% में आते हैं। और इन गंभीर मुद्दों पर, असल जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर खुलकर अगर चर्चा देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं होती है तो हम अपने प्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं? क्या इस सवाल पर कभी गंभीर विमर्श होगा दिबांग? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि हमारे पास अगर ये नहीं होता है तो ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग छोटी छोटी अपनी चवन्नियों की राजनीति में अटके रहे। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए। 6 घंटे चलती है संसद तो 9 करोड़ रुपए। राज्यसभा चलती है उसमें भी 5.5-6 करोड़ रुपए। दिन का खर्चा 15 करोड़ रुपए। हमारे पैसे हैं वो, बिल्कुल हमारे पैसे हैं और उनमें गंभीर बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से नेताओं को अपनी राजनीति से ऊपर उठकर कुछ कदम उठाने चाहिए। ये जो नेम प्लेट वाला मामला है, कावड़िया वाला जो मामला है, ये उसी तरह का मामला है। उनको छोटी राजनीति छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। वरना माथे पर वो जो जयंत चौधरी कह रहे हैं कुर्ते पर लिखवाना पड़ेगा, फिर तो नाम लिखवा कर चलिए, पूरी एक अपना पूरा तफसील, अपना ब्यौरा देकर चलिए। एक वाजपेयी, देखिए, विपक्ष को तरीके से पार्लियामेंट को चलाएं, मुद्दे उठाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन बजट सत्र है तो पहले बजट पे चर्चा करोगे या पहले हंगामा करोगे? पूछ रहा था तो फिर आगे पूरा जैसे उसकी नौबत नहीं आएगी, उसकी नौबत अभी तो बटवे में ड्राइविंग लाइसेंस आगे मत सोचिए, या आधार या पैन लेकर चलते हैं, सरकार लगा भी कर संवेदनशील है, जैसे आप संवेदनशील हो, दिवांग साहब है, सब लोग उठा रहे हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं। तो सरकार वक्त से पहले कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। आदमी की पहचान से बेहतर उसकी आमदनी बढ़ा दी जाए, उसको बेहतर इंसान बना दिया जाए। क्या ये जिम्मेदारी भी सरकारों की, सभ्य समाज की नहीं होती है? तो हम बात कर रहे थे बजट सत्र की, कल शुरू होगा, लेकिन बजट सत्र में हिंदू मुसलमान कावड़ पर घमासान ही चलता रहेगा या आपके हमारे आम आदमी के जो सरोकार हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं, आमदनी बढ़ना, रोज़गार के अवसर और पैदा होना, वो भी एक मुकम्मल चर्चा का रूप लेंगे। राजेश हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कहते हैं कि बजट आर्थिक असमानता को दूर करने वाला होना चाहिए। और आर्थिक असमानता तो दूर होनी चाहिए, पर साथ ही साथ एक सामाजिक असमानता या वो खाई भी चौड़ी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल चौड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चौड़ी होती है तो आप ये जो आर्थिक असमानता जो भी आप इकोनॉमी में करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा पहिया रुक जाएगा। इससे अगर हल्ला गुल्ला होगा, इससे स्थिति बिगड़ेगी तो वो पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक होगी। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, इसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए उतना अच्छा। तो सामाजिक ताना बाना अगर उधर जाए तो आप कितने भी अमीर होते रहिए। ये जर्मनी में भी हुआ था और बाद में वो समरसता लाने में सालों साल लग गए थे। तो क्या हम कुछ अतीत से और दूसरों के इतिहास से भी कुछ सबक लेंगे क्या? इस पर भी गौर कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।